क्या कुमारी सैलजा सीएम पद की रेस से बाहर हो गई हैं? आखिरी मोहर लगती है हाई कमोडिटी। बाकी लोगों में दिखाना करना वो तो अलग अलग लोग करते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो एक्शन के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए प्रचार करेंगे। देखेंगे टाइम में। मनोहर लाल खट्टर उन्होंने आपको एक इन्विटेशन एक भाषणों में दिया कि आप बीजेपी में आ जाए तो अच्छा रहता। देखो बीजेपी में जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सही है। इस बार कहा जा रहा है कि हरियाणा में कांग्रेस पर ट्रायंगुलर फाइट है। अपनी स्पेस के लिए सबको काम करना पड़ता। आप 13 दिन से नहीं थी, आपको मनाया किसने? ना मैं कांग्रेस से दूर हूँ ना कांग्रेस मुझसे दूर है। आरोप आता है कि कांग्रेस दलित अपने जो नेता हैं उनको साइडलाइन कर देती है या उनको उस तरह से आगे नहीं बढ़ने देती है। कुछ लोग देखो हर पार्टी में होते हैं जो अपने अपने राजनीति के लिए ऐसा कर सकते हैं। 13 दिनों से आप गायब थी, क्या वजह है, क्या हुआ था और कहाँ थी आप? आदाब, मैं हूं शादाब। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर हम इस वक्त हरियाणा में हैं, हिसार में हैं और हरियाणा की मेल डोमिनेटिंग पॉलिटिक्स में एक महिला, एक फीमेल चेहरा कांग्रेस की तरफ से कुमारी सैलजा हमारे साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। हरियाणा विधानसभा का इतना अहम चुनाव है और इसमें 13 दिनों से आप गायब थी, क्या वजह है, क्या हुआ था और कहाँ थी आप? ऐसी कोई विशेष वजह नहीं थी। कुछ बातें होती हैं, पार्टी के अंदर की बातें होती है, लेकिन ना मैं कांग्रेस से दूर हूँ ना कांग्रेस मुझसे दूर है। और ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। बाकी हमारे लोग लगे हुए हैं ज़मीन पर, पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं और सबकी मेहनत रंग लाएगी और हमारी सरकार बनेगी। क्या कुमारी सैलजा कांग्रेस पार्टी से अभी नाराज़ हैं या नाराज़गी दूर हो गई? देखो नाराज़गी की बात नहीं होती। कुछ होते हैं बातें पार्टी के अंदर, कुछ फैसले होते हैं जो लोगों की उम्मीदें होती हैं, कांग्रेस जन की उम्मीदें होती हैं। तो इन सब उम्मीदों को देखते हुए हमको पार्टी के अंदर ये बात करते हैं, बातचीत करते हैं, मंथन करते हैं। टिकट बंटवारे को लेकर कहा गया कि आप नाराज़। टिकट बंटवारे को लेकर कुछ इशू था? कुछ बिल्कुल इश्यूज थे, वो तो थे। क्या इशू को अब रिजॉल्व कर लिया गया? अब ये देखेंगे, पार्टी के अंदर हमारी बातें पूरी चलती हैं। मैं आपका कहीं स्टेटमेंट पढ़ रहा था कि आपका एक स्टेटमेंट था कि आप जो है, भले ही आप सांसद हैं लेकिन आप विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती थी और विधानसभा चुनाव में आप एक्टिव जो होता है पार्टिसिपेशन चाहती थी। क्या हुआ, क्यों नहीं आप विधानसभा चुनाव में उतर पाएँ? बात यह है कि मैं सांसद हूँ, लेकिन सांसद बनने से पहले भी मैंने कहा था कि मैं विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती। तो लेकिन बीच में लोकसभा आया और लोगों की इच्छा हुई, सिरसा से चुनाव लड़ी मैं। और मैं समझती हूँ कि वहाँ पर लोगों ने, पार्टी ने, हम सब ने प्रूव किया बहुत अच्छे बहुमत से। 5 सीटों में हमारी सीट लोगों ने हमें जिताई, कांग्रेस को जिताया। उसके बाद जब अब विधानसभा चुनाव आया तो मैंने बीच में भी हमेशा मैंने कहा था कि अब मैं स्टेट में जाकर लोगों की सेवा करना चाहती हूँ। तो लेकिन ये पार्टी के अंदरूनी मामले हो। तो ये सेवा का मौका कुमारी सैलजा को क्यों नहीं मिला? तो अभी आगे देखेंगे, आगे देखें। आप जवाब देने से बच रही हैं कि आगे देखेंगे, क्योंकि एक मौका था आपके पास। पार्टी भी देखेंगे, आगे हम देखेंगे। आप चाहती थी, पार्टी ने ऐसा नहीं किया तो एक लेकिन एंड थोड़ा ही है, राजनीति तो चलती है ना। आप लोगों की इसी राजनीति वाली जो बात है इसको लेकर बीजेपी को मौका मिल जाता, फिर आप लोग बीजेपी को कोसती हैं। कोसने की बात बीजेपी हमारे लोगों को ले जाती है, बीजेपी ऐसा कर रही, बीजेपी वैसा कर रही कहती। लेकिन कहीं ना कहीं यही मौका तो आप लोग कांग्रेस दे रही है, आप लोग दे रही। आजकल राजनीति का हिस्सा बन गया है ये, एक दूसरे के उसमें। अब बीजेपी के पास अपने कोई मुद्दे थे नहीं, 10 साल का उनका शासन रहा, कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं, कोई अचीवमेंट्स नहीं दिखा सके कि हमने ज़मीन पर ऐसे काम किया है। 10 साल में हमने बेरोज़गारी दूर की है, कम की है, महिलाओं के लिए महंगाई के ऊपर कुछ रोक लगाई हो, कुछ उन्हें सहूलियत दी हो। वो अनेकों मुद्दे हैं जो भाजपा जिसमें टोटली फेल हुई। लेकिन अब उनके पास अपनी बात कहने को बचा नहीं,
जब वो नहीं बचा तो फिर अब वो देखने लगी कि हम ढूंढे कुछ और मुद्दे, तो कांग्रेस की ओर देखने लगे। मैं एक सवाल के जवाब में बड़ा इंटरेस्टिंग हो जानने के लिए, आप 13 दिनों तक प्रचार से गायब थी और अब बच गए आई थिंक 1 हफ्ते का वक्त, जो कम वक्त बचा है, कैसे इसको मैनेज किया जाएगा? हम देखते हैं होगा जो होगा। अगर कुछ ऊपर नीचे होता है तो जिम्मेदारी आप पे जाएगी, लोग कहेंगे कि आप एक इम्पॉर्टेंट पार्टी का एक इम्पॉर्टेंट पिलर। नहीं, ऊपर नीचे क्यों होगा, सरकार हमारी बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी, इसमें क्या बात है। कांग्रेस की सरकार बनेगी, ये आपका एक दावा है। इस पे एक सवाल है कि क्या कुमारी शैलजा सीएम पद की रेस से बाहर हो गई हैं? देखो, ये चीज़ें अंदर बाहर की बात नहीं है। कुछ बातें हैं, कुछ लोगों की उस उम्मीदें होती हैं, एस्पिरेशंस होती हैं, लोगों के होते हैं, इंडिविजुअल्स की होती हैं। तो ये सब बातें भी राजनीति का हिस्सा है, काम करने का हिस्सा है। और जब एक लेवल पर आप आते हो तो लोगों का जुड़ाव भी होता है। तो ये सारी बातें हैं, लेकिन इस पर आखिरी बात, आखिरी मोहर लगती है हाईकमांड की। बाकी लोगों में दिखाना करना वो तो अलग अलग लोग करते हैं। चुनाव के बाद जब सरकार बनने का मौका होता है, उस समय हाईकमांड का फैसला हो। सीएम बनने का एस्पिरेशन है आपके पास? तो ये चीज़ बार बार कहते रहना हर इंटरव्यू में, थोड़ा अब इट डज नॉट लुक नाइस। आपके आम आदमी पार्टी के साथ भी बातें चल रही थी कांग्रेस की पहले, आपको क्या लगता है कि गठबंधन होने से फ़ायदा होता? किस तरह देखती हैं आप इस गठबंधन को, आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस का हरियाणा में गठबंधन को किस तरह देखती है? ऐसा था कि गठबंधन नेशनल लेवल पर था और उस समय भी ये बातें हुई थी कि हर राज्य में अलग ढंग से इसको एक्सप्लोर किया जाएगा कि गठबंधन राज्य में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जब लोकसभा चुनाव था तब हमारी एक सीट पर हुआ था कुरुक्षेत्र पर, और वो थोड़ी वोट से रह गई थी। लेकिन अब जब राहुल जी ने कहा कि इसको फिर से एक्सप्लोर करना चाहिए कि हम विधानसभा में कर सकते हैं कि नहीं, तो एक्सप्लोर किया गया, लेकिन वो ब्रेकडाउन हुआ, उसमें नहीं कर पाए। शायद इनकी उम्मीदें कुछ ज़्यादा थी और कांग्रेस अपने आप में स्ट्रॉन्ग भी है यहाँ पर, तो उतना एडजस्टमेंट आपस में नहीं बैठ पाया। एक और गठबंधन था आपको कि बीजेपी का जेजेपी के साथ था, दुष्यंत चौटाला की पार्टी के साथ, वो गठबंधन टूट गया। क्या जेजेपी के साथ भी किसी तरह का कोई गठबंधन, मतलब आपको लगता है कि अगर इस तरह का कोई गठबंधन होता तो कांग्रेस को और ज़्यादा फायदा हो सकता है? ये बातें इस तरह की, इसमें इसलिए दम नहीं हो सकता क्योंकि भाजपा जजपा का जो गठबंधन था, ये सबको पता था हरियाणा में कि चुनाव आने से पहले ये गठबंधन टूटेगा, क्योंकि इनका आपस में चाहे किसानों का मुद्दा हो और वो कोई ना कोई पॉइंट लेके इन्होंने तोड़ना ही एक्सपेक्टेड मामला हुआ। लेकिन जजपा ने 5 साल इनके साथ मिलकर, जबकि वोट इनके खिलाफ मांगा और जजपा की 10 सीटें भी आई। छोटी सी का मेरा मतलब है कि एकदम कुछ महीनों पहले पार्टी बनी थी और 10 सीट ले गए, भाजपा के खिलाफ लेकर गए, और सरकार बनाने में इनका पूरा हिस्सा रहा, 5 साल चलाने में इनका पूरा हिस्सा रहा हर तरह से। एंड में अलग आ गए तो लोगों के गले नहीं उतरी ये बात। फिर आज आप देखेंगे कि जजपा का ज़मीन पर आज के दिन कोई विशेष वजूद रहा नहीं, नतीजे आपको बता दे। जेजेपी का चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी के साथ यहाँ गठबंधन है, वो लोग साथ में चुनाव लड़ रहे हैं और चंद्रशेखर आज़ाद को एक दलित पॉलिटिक्स के हिसाब से दलित चेहरा के रूप में देखा जाता है। आपको भी एक हरियाणा में महिला के रूप में, दलित चेहरा के रूप में, सारी चीज़ों में देखा जाता है, ये फैक्ट है। उसको आप कैसे देखती हैं? क्योंकि कहा जा रहा है कि वो उनके आने से, चंद्रशेखर के आने से, प्लस मायावती अलग चुनाव लड़ रही हैं, तो इन सब से कहा जा रहा है कि ये जो दलित वोट है उसका एक बंटवारा हो सकता है, और प्लस आपकी नाराज़गी पार्टी के साथ जो भी आपके इंटरनल आप लोगों की प्रॉब्लम थी, उसमें दलित वोट जो है वो कांग्रेस से दूर होता या बटता दिख रहा है। उसको आप कैसे देखते हैं? मुझे लगता नहीं कि विशेष फर्क है इससे, क्योंकि पहली बात तो जजपा का ग्राफ एकदम खत्म हो चुका है और नतीजे आपको दिखा देंगे। और दूसरा, ये पार्टी अभी
हरियाणा में इतनी इस्टेब्लिश नहीं हुई, मुझे लगता नहीं कि कोई विशेष पड़ेगा। रही बात मायावती जी की, मायावती जी का भी बहुत लंबे अरसे से यहाँ पर इतना कोई वो एक्टिव नहीं इनकी पार्टी, और लोकदल का भी बहुत कम रह गया जो एक समय लोकदल था, तो आज में ही इसमें कोई बात मुझे इतनी नहीं। अभी हम लोग क्योंकि दलित पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं और आपसे उस चीज़ को जोड़ा जाता है, तो एक बात कांग्रेस को लेकर एक बार बार बीजेपी आरोप लगा रही है, तमाम जो तरीके से अलग तरीके से एक आरोप आता है कि कांग्रेस दलित अपने जो नेता हैं उनको साइडलाइन कर देती है या उनको उस तरह से आगे नहीं बढ़ने देती है, चाहे अशोक तंवर को लेकर मसला हो, आपके साथ जो कॉन्फ्लिक्ट हो। क्या ये आरोप को आप किस तरह देखती हैं? देखो, कांग्रेस पार्टी तो सबकी पार्टी है और कांग्रेस ने हमेशा दलितों का पूरा ध्यान किया है। कुछ लोग हो सकते हैं कांग्रेस में जो इस तरह की राजनीति करते हैं या एक दूसरे से नहीं करते। कुछ लोग देखो हर पार्टी में होते हैं जो अपने अपने राजनीति के लिए ऐसा कर सकते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी दलित विरोधी नहीं है और अच्छे अच्छे दलित नेता कांग्रेस पार्टी में बने हैं जिनका योगदान रहा है, तो आप देख सकते हैं इस बात को। लोग कौन है? मैंने जो कहा वो कहा ना, किस लोग ऐसे हैं? जो मैंने कहा वो मैंने कहा। पूर्व सीएम हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने आपको एक इनविटेशन एक भाषणों में दिया कि आप बीजेपी में आ जाए तो अच्छा रहता। को कैसे देखती हैं? एकदम ओपन ऑफर था ये वाला। ठीक है, देखो राजनीतिक हिसाब से ये उनको भी मालूम है कि सैलजा नहीं आएगी और लोगों को भी फायदा होगा कि लोगों को भी ये मालूम है कि सैलजा नहीं जाएगी, पर ठीक है कोई बात नहीं। मैं दूसरा वाला ऑप्शन दे रहा हूं, कहने का को फायदा होगा। देखो बीजेपी में जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, सही जगह होता नहीं। हमारी सैलजा कभी भी बीजेपी में नहीं जा सकती। आइडियोलॉजिकली भाजपा से हमारा कोई सरोकार है, बॉर्न एंड ब्रॉट अप कांग्रेसी है, वैसे विचारधारा नहीं रहती है। लेकिन कहा जा रहा था किरण चौधरी से आपकी बातें हो रही थी। क्या बातें हैं मुझे तो देखो, ये कोई राजनीति में उन्होंने एक अलग रास्ता चुना है, वो एक अलग बात है, लेकिन हमारे निजी संबंध हैं और रहेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात। अगर कांग्रेस की हरियाणा में सरकार बन जाती है तो कुमारी सैलजा कौन सी ऐसी 3 चीज़ है जो चाहती हैं कि सरकार बने तो सबसे पहले वो काम हो या वो एक्शन लिया जाए? वो कई बातें हैं। बेरोजगारी की जो बात है उस पर हमें ध्यान देना है, तो अपराध इतना बढ़ गया है देश में, उस पर अंकुश लगाना है। और उसी के साथ जुड़ा हुआ है ड्रग्स का मामला, जो कि हमारी सारी नसें बिगाड़ रहा है आगे के लिए। तो इन चीज़ों पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। जो सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, उसको सही करना है। तो वहीं व्यापक रूप से जो भ्रष्टाचार फैल गया है, हर एक इंसान को भ्रष्टाचार से वो त्रस्त है। साथ में गवर्नमेंट के सिस्टम्स जो बना दिए गए आम नागरिक की सहूलियत के लिए होना चाहिए, लेकिन और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया है एडमिनिस्ट्रेशन को मॉडर्नाइजेशन के नाम पर। ये सब चीज़ें हैं जो आम नागरिक की ज़िंदगी को प्रभावित करते हैं। इन पर फौरी रूप से ध्यान देने की ज़रूरत हो। और मैं एक सवाल पे इसलिए बार बार आ रहा हूँ कि देखिए, आपके इंटरनल पॉलिटिक्स, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से फ़ायदा किसी और को होता है। ये हमेशा हर जगह ही है। ये चाहे आप किसी कंपनी में काम कर रहे हों, चाहे आपकी पॉलिटिकल पार्टी हो, आपकी पार्टी में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है जिसकी वजह से ये बातें होती। पिछले इलेक्शन में कहा जाता था कि हरियाणा में ट्रायंगुलर फाइट है, जेजेपी थी, कांग्रेस, भाजपा। इस बार कहा जा रहा है कि हरियाणा में कांग्रेस पर ट्रायंगुलर फाइट है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, फाइट की बात नहीं है, फाइट अलग चीज़ होती है, लेकिन आपस में प्रेशर ग्रुप्स होते हैं। तो हम ये ऑर्गेनाइजेशन, अब मैं ये कहूँगी नहीं है, बीजेपी उसको फैक्शनलिज्म कहती है। मैं कहती हूँ कि हर ऑर्गेनाइजेशन में प्रेशर ग्रुप्स हों। और अपने मैंने एक बार नहीं अनेकों बार कहा है
कि अपनी अपनी स्पेस के लिए सबको हर जगह, परिवार में भी होता है, हर जगह होता है, अपनी स्पेस के लिए सबको काम करना पड़ता है। आप 13 दिन से नहीं थी, आपको मनाया किस पे? और मनाने की नहीं है, देखो मेरी जो जिम्मेवारी है उसको मैं समझती हूँ, अपने एरिया के लिए, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए जहाँ भी जितना हो सकेगा वो मैं कर रही हूँ। भूपेंद्र हुड्डा जी हैं और सुरजेवाला हैं, अलग अलग फैक्शन की बातें होती हैं। आप जब इन 13 दिनों में नहीं थी तो क्या इन लोगों से आपकी बातें हुई कि एक सीनियर लीडर पार्टी का इतना बड़ा नाम और जिसके साथ एक महिला का टैग भी है, जिसके साथ एक दलित वोट बैंक का भी टैग है और इतनी सीनियर लीडर है, उनका अपना एक्सपीरियंस है और वो नहीं आए, परिवार में भी कोई सीनियर अगर ना आए तो हम लोग सब बात करते हैं कि आप कहाँ हैं, अरे छोड़िए आ जाइए। किसी ने आपको मनाने की या कांटेक्ट करने की कोशिश की? हाईकमान से बातें तो होती रही, ऐसा नहीं हाईकमान ही होती रही। अब मैं एक सवाल ये है कि सरकार को आप रेट करती हैं, किसी भी सरकार को हम लोग एक रेटिंग देते हैं, जो पिछले 10 साल की बीजेपी सरकार है उसको आप कितना नंबर देंगी? तो अगर इन्होंने कहीं कभी शुरुआत की भी होगी तो इन 10 सालों में वो लिफ्ट हो चुकी। आज के दिन इनको कोई कुछ नंबर देने को कोई भी तैयार नहीं, जनता तैयार। और उससे पिछले वाली जो सरकार थी 10 साल कांग्रेस की जो सरकार थी, सालों वो 20 साल में देखो कोई हमारी गलतियां रही, कुछ रही, तभी हमारी सत्ता गई, वो भी एक मुद्दा। लेकिन वो तो अब तो हमको नई शुरुआत करनी है। 10 साल का अरसा बहुत लंबा हो। इसमें बीजेपी जब ऑल्टरनेटिव देखा लोगों ने कि कांग्रेस में ये कमी रही, हम दूसरे को ट्राई करते हैं, ट्राई किया और 10 साल 2 बार मौका मिला। 2 बार पूरा तो नहीं मिला, 1 बार मिला कुछ हद तक और अगली बार नहीं मिला, लेकिन सरकार बनी इनकी। लेकिन 10 साल ये देख लिया कि कुछ भी नहीं, एकदम खोखलापन नज़र आया। केंद्र में इनकी सरकार, राज्य में इनकी सरकार, लेकिन कौन सा डबल इंजन, कौन सा क्या, हरियाणा के लिए कुछ ना केंद्र सरकार ने किया और ना राज्य के नेताओं में, भाजपा में कोई विजन था हरियाणा के लिए। और अभी हम बात कर रहे थे, यहाँ का युवा पलायन करने पर मजबूर हुआ, कॉन्फ्लिक्ट जोन्स तक में जाना पड़ा। तो इस तरह की बातें हुई है, ऐसी चीज़ों को आसानी से भूलते हैं। आखिरी सवाल पे आते हैं, आपको जाना है इसलिए शॉर्ट करते हैं इसको। कुमारी सैलजा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो फैक्शन के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए प्रचार करेंगे? अभी देखेंगे, टाइम है वो देखेंगे। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए द क्वीन टॉक विद हिंदी।